अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएमएसएस सेशन 22-23 के एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। जैसे आप सभी को पता है कि आज जो है पीएमएसएस की प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट आने वाली है। प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट नहीं, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने वाली है। उसमें आपको क्या देख लेना है, यानी कि आपके रैंक वगैरह उसमें देखनी है। तो इस वीडियो में हम जो जस्ट एक दो पॉइंट से बात करने वाले हैं। एक तो हम बात करेंगे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट किस तरह से बनाई जाती है, उसमें आपको किस तरह से रैंक्स दी जाती हैं। उसके साथ साथ आपको जो सिलेक्शन होती है, कि जो सिलेक्शन लिस्ट इसके बाद आ जाएगी 5 सितंबर को, वो उसमें कॉलेजेस आपको किस तरह से अलॉट कर दिए जाएंगे। यहाँ पे चॉइसेस के हिसाब से जो कॉलेजेस आपको अलॉट कर दिए जाते हैं वो मैं आपको समझा दूंगा किस तरह से एआईसीटी आपको कॉलेज अलॉट कर देगी। क्योंकि अगर आपको ये एक दो पॉइंट समझ आ गए ना अच्छी तरह से, तो आप सारी पीएमएसएस की प्रोसेस समझ जाओगे और जो मेन कंफ्यूजन आपके रहते हैं वो सारे के सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मेरिट लिस्ट जो है वो आज मेरिट लिस्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो आज आ जाएगी। इनकेस शाम तक अगर नहीं आई तो कल मॉर्निंग में उसको रिलीज कर दिया जाएगा। लास्ट ईयर और उससे पहले साल भी इसी तरह से हुआ कि जिस दिन मेरिट लिस्ट आनी थी उस दिन नहीं आई। कुछ टेक्निकल इश्यूज कभी कभी आ जाते हैं साइट में, तो फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 10 बजे वो आ जाती है। पहले तो 90% चांस है शाम तक रिलीज कर दी जाएगी, तो जो ही आ जाएगी मैं बता दूंगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूं जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपकी होती है वो किस तरह से बनाई जाती है और उसमें आपने क्या देखना होता है। देखो, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो होती है वो आपको 12th के मार्क्स के बेस पे बनती है और कुछ जगहों पे आपको 10th के मार्क्स भी लगेंगे। 10th के मार्क्स कहाँ लगेंगे, 12th के मार्क्स कहाँ लगेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने लास्ट ईयर की अलॉटमेंट लिस्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट देखी होगी या मेरिट लिस्ट देखी होगी, उसमें अगर आप देखोगे या जब शाम को आ जाएगी जब उसमें आप देखोगे, वहाँ पे आपको 100 200 कैंडिडेट्स ऐसे मिलेंगे जिनको परसेंटेज सेम है। फॉर एग्जांपल 400 मार्क्स हैं, 400 मार्क्स रैंक 500 से लेके रैंक 600 तक के कैंडिडेट्स आपको मिलेंगे ऐसे, जिनको 400 मार्क्स हैं या 450 मार्क्स हैं, इस तरह से मिलेंगे। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि यार 400 मार्क्स मेरे भी हैं, इसके भी 400 मार्क्स हैं, उसके भी 400 मार्क्स के, तो पहले पे जो उन्होंने कैंडिडेट रखा है उसको क्यों रखा है उन्होंने, मुझे क्यों नहीं रखा। देखिए, इनकेस 10th और इनकेस 12th के मार्क्स अगर कैंडिडेट्स के इक्वल होते हैं तो एआईसीटी क्या काम करती है, उस केस में 10th के मार्क्स जो है 10th के मार्क्स देखे जाते हैं सिर्फ उन कैंडिडेट्स का जिनका सेम है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 30 कैंडिडेट्स हैं जिनको 450 मार्क्स हैं, ठीक, 12th में, अब 30 के 30 कैंडिडेट्स को तो एक ही बार एक ही रैंक में नहीं रख सकते हैं, तो उसमें क्या देखा जाता है, उन 30 कैंडिडेट्स में 10th के मार्क्स देखे जाते हैं। जिस कैंडिडेट के 10th के मार्क्स ज्यादा होंगे उसको पहले रखा जाएगा इन 30 में से, देन उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ करते करते। अब इन केस क्या होता है, कभी कभी कैंडिडेट्स के 10th के भी मार्क सेम होते हैं, 12th के भी मार्क सेम है। अब यार 10th के भी सेम है, 12th के भी सेम है। अब इस केस में जो है एआईसीटी क्या करेगी, देखिए इस केस में क्या करती है। इस केस में एआईसीटी जो है आपको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देखती है। जिस कैंडिडेट ने पहले रजिस्ट्रेशन की होती है उसको पहले रखा जाता है, जिसने लास्ट पे की होती है उसको लास्ट रखा जाता है। वैसे 12th के मार्क्स तो सेम होते हैं, 10th 12th के मार्क्स ज्यादा कैंडिडेट्स को सेम नहीं होते, तो परेशान बिल्कुल भी आप मत होना। या तो आपको रजिस्ट्रेशन की डेट्स देखी जाएंगी या आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी। वैसे तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ही आपकी देखी जाती है, डेट ऑफ बर्थ नहीं देखी जाती है। तो इस तरह से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी। तो मेरिट लिस्ट आ जाएगी, मैं समझा दूंगा उसको अच्छी तरह से। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि आपकी जो अलॉटमेंट है वो किस तरह से कर दी जाती है। तो यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कैंडिडेट की चॉइस फिलिंग में आपको दिखा रहा हूँ। इसमें कैंडिडेट ने 227 कॉलेज यहाँ पे रखे हैं और कॉलेज इसने 3-4 कोर्सेज का रखा है। यहाँ पे इसने बी फार्मेसी भी रखा है, बीएससी नर्सिंग भी रखा है, बीए भी रखा है, बीएससी भी रखा है और फार्मेसी भी यहाँ पे इसने रखा है। तो तभी मैंने आपको यही चॉइसेस दिखाई ताकि आपको समझ आ जाए कि कॉलेजेस किस तरह से अलॉट कर दिए जाते हैं। देखिए, कॉलेज अलॉटमेंट जो होती है वो आपको चॉइस फिलिंग पे ही होती है। जिस हिसाब से आपने चॉइसेस रखी होती हैं, अगर आप कट ऑफ में फॉल करते हैं तो आपको उसी हिसाब से कॉलेजेस यहाँ पे रखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूँ। इस कैंडिडेट ने यहाँ पे 227 कॉलेजेस यहाँ पे इसने चॉइस फिलिंग में अपनी रखे हैं। अब 227 में कौन सा कॉलेज इसको रखा जाएगा, कौन सा कॉलेज इसको अलॉट कर दिया जाएगा, कौन सा नहीं कर दिया जाएगा, आपको पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे लगभग 23,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किए हैं। उसमें से हर कैंडिडेट ने, किसी ने 200 चॉइस रखे हैं, किसी ने 300, कुछ लेजेंड्स ने 500 600 कॉलेजेस जो वहाँ पे रखे हैं, स्पेशली जो बीटेक के हैं तो उन्होंने रखे हैं। अब 20,000 या 25,000 कैंडिडेट्स हैं, उनको आप कर लो 200 जो है चॉइसेस से, तो फिर आप देखो कितनी चॉइसेस रखी होंगी। अब वहाँ पे तो एआईसीटी वालों ने कोई ऐसा स्पेसिफिक पर्सन कोई रखा नहीं है या कोई टीम रखी नहीं है जो 1 बाय 1 करके आपको कॉलेजेस अलॉट कर देंगे। तो वहाँ पे क्या होता है कि
कंप्यूटराइज्ड अलॉटमेंट, कंप्यूटराइज्ड होता है सब कुछ, कंप्यूटराइज्ड ही आपकी जो है अलॉटमेंट वगैरह कर दी जाती है। तो कंप्यूटर्स में आपको पता है बॉट्स वगैरह लगे होते हैं, जैसे इन्होंने जो है कंटिन्यूशन प्रमोशन वेरिफिकेशन के लिए भी बॉट्स लगा दिए इस साल से, तो वहाँ पे अलॉटमेंट में ऑलरेडी बॉट्स लगे होते हैं। तो वो क्या काम करते हैं, पहले वो कोर्सेज का देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जनरल कोर्स उन्होंने पहले चूज किया, देन उसमें डिफरेंट कोर्सेज बीए, बीएससी, बीकॉम देख लिए। बीए उन्होंने देख लिया, बीए में कौन कौन सा कॉलेज आता है, तो फिर उस कॉलेज को देखा जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे डीएवी कॉलेज है, इसमें बीए यहाँ पे कोर्स होता है, तो पर कोर्स आपको 5 कॉलेज अलॉट होते हैं, सॉरी पर कोर्स आपको 5 सीटें मिलती हैं। बीटेक के जो कैंडिडेट्स हैं उनको पर कोर्स जो होता है, जैसे बीटेक में काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं, सीएस, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उसमें क्या होता है एक कॉलेज में 5-5, 6-6 ब्रांचेस भी होती हैं, या 2-2, 3-3 ब्रांचेस होती हैं। उसमें क्या होता है हर ब्रांच आपको जो है 5 सीट्स आपको मिलती हैं। तो यहाँ पे फिर ब्रांच वाइज देखा जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस कैंडिडेट का अगर देखा जाएगा, इसने यहाँ पे चॉइसेस जो है वो 227 चॉइसेस यहाँ पे रखी हैं, और 227 चॉइसेस इसने डिफरेंट कोर्सेज के रखे हैं। तो पहले इसको इस कॉलेज का देखा जाएगा, जो इसने गोस्वामी कॉलेज रखा है, इसका देखा जाएगा। इस कॉलेज में इसने बीए कोर्स रखा है, तो फिर इस कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस इसने दी हुई है। तो फिर देखा जाएगा जो 23,000 कैंडिडेट्स हैं उसमें से किस किस कैंडिडेट ने इस कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा है। ठीक, जितने कैंडिडेट्स फॉर एग्जांपल 200 या 300 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने इस कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा होगा। ठीक, उनमें से फिर देखा जाएगा टॉप 5 कैंडिडेट्स कौन है, किन कैंडिडेट्स को टॉप 5 ज़्यादा मार्क्स है, 12th के मार्क्स, जिन कैंडिडेट्स के टॉप 5 में जो इस कॉलेज के आ जाएंगे उनको ये कोर्स अलॉट कर दिया जाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ पे सेकंड कोर्स को देखा जाएगा, थर्ड कॉलेज को देखा जाएगा, फोर्थ कॉलेज को देखा जाएगा, 5th कॉलेज को देखा जाएगा, और उसी करते करते यहाँ से आपको जो है कोर्सेज, टाइप ऑफ कोर्सेज यानी कि बीएससी नर्सिंग, बी फार्मेसी को भी देखा जाएगा, और प्रायोरिटीज को भी देखा जाता है। अब यहाँ पे जिस कैंडिडेट ने 3 या 4 कोर्सेज यहाँ पे रखे हैं उसको पहले देखा जाएगा कि पहले उसने जो कोर्स रखा, फॉर एग्जांपल इस कैंडिडेट ने अगर यहाँ पे बीए पहले कोर्स रखा है और बीए के उसने 20 कॉलेज रखे हैं, तो बीए के 20 कॉलेज में देखा जाएगा उसको कि क्या ये 20 कॉलेज में से किसी कॉलेज के टॉप 5 कैंडिडेट्स में आता है या नहीं आता है। अगर इनकेस वो बीए के टॉप 5 कॉलेज में आ जाता है, किसी भी यहाँ पे जितने भी इसने 15 या 20 कॉलेज रखे हैं, तो उसको उनमें से कोई यहाँ पे रखा अलॉट कर दिया जाएगा। देन उसके बाद अगर वो इन केस वो उस कॉलेज में कट ऑफ में नहीं आता, देन बीएससी नर्सिंग उसने सेकंड प्रेफरेंस रखी है, तो बीएससी नर्सिंग को देखा जाएगा कि बीएससी नर्सिंग इस कैंडिडेट ने अगर रखे हैं, अगर इसने 81 कॉलेज बीएससी नर्सिंग के रखे हैं, तो 81 कॉलेज में से जो कॉलेज हैं तो उनमें से किसी कॉलेज के कट ऑफ में जो है वो आता है या नहीं आता है। वहाँ पे क्या देखा जाएगा, पहली प्रेफरेंस पे ये देखा जाएगा कॉलेज कौन है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग है यहाँ पे। देन उसके बाद ग्रेजुअली नीचे 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 करते करते प्रेफरेंस वाइज, ऐसा नहीं है कि एआईसीटी या बोर्ड जो है वो रैंडमली कुछ कोई भी कॉलेज पिक कर देंगे, वो लास्ट पे आ जाएंगे, लास्ट पे कोई कॉलेज देख ले इसमें आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, ऐसा नहीं होता। वो सारे कॉलेजेस को आपको देखते हैं किस कॉलेज के कट ऑफ में आते हैं, किस कोर्स के कट ऑफ में आते हैं, वो भी किस हिसाब से प्रायोरिटीज के हिसाब से, यहाँ पे जो प्रायोरिटीज हैं इनके हिसाब से देखा जाता है। जिसके भी कट ऑफ में आप फॉल करेंगे वो कॉलेज आपको अलॉट कर दिया जाएगा और वो कोर्स आपको अलॉट कर दिया जाएगा। ये समझना थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि ये सारे कैंडिडेट्स को समझ नहीं आता है। मैंने थोड़ी सी डिटेल में तभी आपको समझा ताकि आपको ये समझ आ जाएगा, क्योंकि अगर ये कुछ 2 पॉइंट्स मैंने आपको समझाए, अगर ये आपको समझ आ गए तो आपको 90% पीएमएसएस की प्रोसेस जो है वो समझ आ जाएगी। एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं, मैंने आपको आसान लैंग्वेज में समझाया और वीडियो भी इतना ज़्यादा लंबा हो गया। स्टिल अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए, आप तक है नहीं, अलॉटमेंट करनी जो है वो एआईसीटी का काम है, वो कर देंगे। जिनको समझ आ गया तो ठीक है, जिनको नहीं आया तो ज़्यादा परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेते हैं। तो अलॉटमेंट लिस्ट आने के बाद हम कट ऑफ वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड कर लेंगे। कोई कंफ्यूजन डाउट हो कमेंट सेक्शन में